हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं जो डिस्कस करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिसके थ्रू आप कितने भी बड़ा आप मल्टीप्लिकेशन आप बहुत ही इजी कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा उसका नेम है आपका लैटिस मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन बाय लैटिस मेथड। ठीक है, तो कैसे हम मल्टीप्लिकेशन के द्वारा किसका यूज करके, लैटिस मेथड का यूज करके, ठीक है, हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बट इसमें हम कितना भी बड़ा डिजिट लेकर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बहुत इजी है और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल वे में हम जैसे हमेशा करते हैं वैसे करेंगे, या फिर हम लेटेस्ट मेथड के द्वारा कैसे करेंगे, तो आज हम बेसिकली इसी को समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो देखो यार इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई एक क्या ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो आप, जैसे कि 32/54 ले लो। ठीक है, हमने दो नंबर ले लिए, एक 32 है एक 54 है। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो दो हमारे टर्म हैं, तो इनको हम एक तो डायरेक्ट हमारा जो हम नॉर्मली करते हैं तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो हमारा रिजल्ट होता है। बट इसको हम लेटेस्ट मेथड के द्वारा कैसे करेंगे, तो बहुत ही ईजी है, आपको समझना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये टेबल, अब टेबल को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड हम इसलिए ऐसे करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ टू डिजिट यहाँ पे है और 2 डिजिट यहाँ पे है। ठीक है, तो हम 2/2 की हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 32 है तो 32 को हम 32 ऐसे लिख लिए। ठीक है, और 54 को हम ऐसे लिख लिए, ऊपर लिख लिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं लेटिस मेथड में। सबसे पहले जो ये कॉर्नर को हम इसको, है ना, इस कॉर्नर को हम इस कॉर्नर से मिला दिया। अब इसके बाद जो नीचे वाली कॉर्नर है इसको सबसे अपर कॉर्नर से मिला दिए और साथ में इसको हम यहाँ से मिला दिए। ठीक है, अब देखो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3×5 = 15, क्या हो जाएगा, 3×5 = 15। बट यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो हमारा वंस होगा, यहाँ पे हमारा वंस होता है और यहाँ का हमारा टेंस होता है। मान लो हमने कोई ऐसा डिजिट ले लिया कि जैसे उसका मल्टीप्लाई किया तो 3/3 = 9 ले लिया, तो अब 9 तो ये वो हमारा वंस हो गया। तो वंस के द्वारा हम यहाँ पे तो हमारा 9 हो जाएगा, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे 0×9, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, तो 3×5 = 15 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 3×4 आ गया 12 हो गया। ठीक है, अब ऐसे इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2×5 = 10। ठीक है, और 2×4 = 8। अब देखो यहाँ पे 2×4 = 8 आ गया, तो अब 8 जो वंस है हमारा 8 हो गया और टेंस हमारा 0 है तो हमने 0 रख दिया। ठीक है, ये बेसिकली है। अब इसके बाद इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा इस जो बॉक्स में है 8 है तो केवल 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है ये हमारा 0 0 और 2, तो इसको हम देख लेते हैं, 0 0 और +2, मतलब सभी को ऐड करना है, तो ये हमारा 2 आ गया। अब 1 5 1, तो ये जो हमारा रो बन रही है जो हमारा है, तो 1 5 1 है, 1 5 और 1, तो कितना आ गया, 7 आ गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, इसको लिखेंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ किसका, 32। ठीक है, 32, तो 32, तो जो द प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 54। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखना है कि हमारा
एक जो प्रोडक्ट आए वो हमारा सही हो, ठीक है, राइट आंसर हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले 1 लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है 7 आ गया। फिर इसके बाद 2 है ना। इसके बाद नेक्स्ट 8 है। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो गया वो 1728 है, 1728। तो जो द प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 54 इज 1728 आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना ही प्रोडक्ट फाइंड होगा। ओके, तो जो यहाँ पे अभी तो हमारा केवल 2/2 कह सकते हैं, ठीक है, 2/2 का था मेथड, तो हमने इसको तो सॉल्व कर लिया। बट कभी कभी ऐसे दिया होता है कि मान लो 25 × 254 है ना, ऐसे दिया हो, या फिर 252 × 50 ऐसे कुछ दिया हो, है ना। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, इसी के थ्रू कर सकते हैं, बट हम इस एक सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम एक सेकंड नंबर जो लेते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम कोई भी एक नंबर ले लिए, 54 या 58 ले लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम करवाते हैं, 254 है। अब इसको हम लेटेस्ट मेथड के थ्रू कैसे करेंगे, ठीक है, इसका कैसे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यही है कि हम यहाँ पे 2 हैं तो 2, यहाँ पे 3 है, तो कितनी 2/3 की हम टेबल सबसे पहले ड्रा करेंगे। तो टेबल क्या है, सबसे पहले कैसे ड्रा करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा क्या है कि जो हमारी, हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 58 है ना, तो 58 तो हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, नीचे रो में। और जो हमारा ऊपर का जो रो है 254 है, तो 2, 5 और 4, ठीक है। अब इसके बाद जो हमको करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो ज़रूरी है, तो आपको जो लाइन ड्रा करना है ये को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको कैसे यहाँ पे लाइन ड्रा करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस कॉर्नर को हमने मिला दिया, इसके बाद हम ये कॉर्नर को मिलाएंगे, ठीक है, ये होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, यहाँ से ये सभी कॉर्नर को मिला दिए, ठीक है, ऐसे कर दिए, ये हो गए। अब हमारी टेबल हो गई तैयार, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, हम सभी को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 5 2 = 10, ठीक है, 5 5 = 25, 5 4 = 20, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद 8 2 = 16 हो गया, है ना, 8 5 = 40 हो गया, और 8 4 = 32 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ध्यान रखना है कि आपको राइट साइड से ही आपको ऐसे करना है, ऐड करना है सभी को। अब यहाँ पे 0 3 0 है, तो ये वाले पूरे कॉलम को देख लेते हैं। तो 0 3 0, तो इसका टोटल ऐड किया तो कितना आया, 3 आया, ओके। अब इसके बाद है 2 5 4 6, ये वाले का है 2 5 4 और 6, तो टोटल काउंट कर लेते हैं क्या होता है। 2 5 2 7 7 4 11 हो गया, 11 + 6 हो गया 70। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे 17 आ गया, तो 17 को अब क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान है कि जो हम नॉर्मल कैरी लेते हैं, तो यहाँ से भी हम नॉर्मल कैरी ले लेंगे। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये जो कैरी है, सबसे पहले कैरी को जोड़ लेते हैं 1, इसके बाद है हमारा 201, इसको भी हमने प्लस किया तो कितना आया 1 2 3 और +1 4 आया। इसके बाद जो है लास्ट वाला है हमारा कौन सा 1, क्या है 1, तो ओके, तो ये था हमारा। अब इसके बाद इसको लिखना है, तो लिख लो द प्रोडक्ट ऑफ 58 एंड 254 इज कितना हो जाएगा। अब हम जब भी स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट लिखना तो हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में हमारा सबसे पहले 1 है, तो 1 आ गया। प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे
1 के बाद आएगा 4, इसके बाद नेक्स्ट आएगा 7, ठीक है, 1 4 7, ठीक है, 1 4 7, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट 3, इसके बाद है 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो अब आपको अगर चेक करना है तो डायरेक्ट नॉर्मल आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, वो भी आपका जो रिजल्ट आएगा सेम मैच करेगा। ओके, तो इसको आपको 1 से 2 टाइम आप वॉच कर लोगे, आपसे बहुत ही इजी है, लेटेस्ट मेथड, आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।